प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा वदन कुरु मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। हे गणेश महाराज, मैं आपकी पाठ करने जा रहा हूँ, रामचरितमानस का पाठ करने जा रहा हूँ। इस हमारा निबंधन कोई विघ्न न पड़े, हमारा पाठ स्वीकार हो, हमारा पाठ संस्कृत से सही हो जाए। श्री गणेश लक्ष्मी ओम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरन हो रघुमल बिमल जसु जो दायक परुचारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की में धूलि के अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर का निर्मल ब्रज का वर्ण करता हूँ, जो चारों फल धर्म काम कोच मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। आप तो जानते ही कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का नाश कर दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अखंड नंदा बोधाय शिष्य संताप हरिणे, सच्चिदानंद तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन तस्मै येन चराचरं तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराच्छत्तिमदस्य ज्ञानाच्च नसालकाय चक्षुरुच्छमन्त्रितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संकट मोचन महादेव भोलेनाथ महादेव तुम्हें सदा जय जय गुरु। हे प्रभु भोलेनाथ हे परमात्मा नीलकंठम भोलेनाथ सतो महादेव भोलेनाथ बोले संकट मोचन महावीर, मैं बजरंग हे बजरंग बली हे पवन पुत्र हनुमान, मैं रामचरित्र का पाठ करने जा रहा हूँ। हे बजरंग बली आके विराजमान हो, हमारे घर में विराजमान हो। संकट मोचन महावीर, इस पाठ का हमारे स्वीकार करो। जय संकट मोचन महावीर। ओम नमः शिवाय। जय जय हर हर महादेव। मुनि सदा जय जयकार माता सदा जय जयकार भोलेनाथ महादेव सदा जय जयकार। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारी। प्रमहित सारी सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद करे, कहो तात जाने को वो दिन। हे भाई, दूसरों की भलाई का समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई निष्ठा पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, और इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहिते सही महाभव मीरा। करय मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसानन। मनुष्य शरीर धारण करके जो भी लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस और स्वार्थ पराय होकर उनका अनेकों पाप करते हैं। इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिनक है मैं भ्राता, शुभ अशुभ करव फल दातन। असे विचारी जय परम सयाने, भजय मोहि संसत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ, और उनके
अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है वे ही संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। संत संत असंतन के गुण भासे ते मन पर ही भव जिनके लकी राखिन। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देता है कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इसी प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे हैं। जिन्हें लोगों ने इन गुणों का समझ रखा है वे ही जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनऊ तात माया कृत गुण अनुदोष अनेक गुण या उभाय न देखे सो अविवेक। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक और इसी में ही एक कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। सिर मुख बचन सुनत सब भाई हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बार ही बारा हनुमान ही हर से अपार। भगवान के सिरमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए और प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेष कर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। पुनि रघुपति निज मंदिर गए यही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवई चरित पुनीत राम के गावई। तदंतर श्री रामचंद्र जी की अपनी महल को गए। इसी प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जानै नित नव चरित देखि मुनि जाई। ब्रह्मलोक सब कथा कहाई सुनि बिरंची अतिशय सुख मानई। पुनि पुनि तात करौ गुण गानई। वे मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सरहि जदपि ब्रह्म निरत मुनि अयं। सुनि गुण गाना समाधि विसारी शारद सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। अतपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनय तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही है पसान। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्मा समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय में सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुद्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुधिज सज्जन बोले बचन भगत पे भजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी ने वचन बोले। सुनौ सकल पुरजन मम बानी
कहूँ न कछु ममताउर आनी। नहीं अनीत नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सोहाई। हे समस्त नगर वासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसीलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर याद मुझे तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जऊँ नीत कछु भासई भाई, तो मोहि बर जहूँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा सेवक है और यही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई यदि मैं कुछ अनीति बात कहूँ तो अभय बुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। बड़े भागा मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सव ग्रंथ गावन। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्भग सव ग्रंथ गावन। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जोई परलोक सवारन। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, ना सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो प्रणत दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही करमई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल कर्म पर और ईश्वर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सुलभ अतंत दुखदाई। नरतन पाई विषय मन ले दे, पलटे सुदाते सत विषय ले। हे भाई, इसी शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इसी जगत के भोगों की तो बात की क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषय में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताई कबहु फल कहे न कोई, गुंजा ग्रसै न परस मन खोई। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत न यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घूंची ले लेता है, उसी को कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। या अविनाशी जीव अजंड और स्वधेज जरायुज और उजिद्य 4 खानों और 84 लाख योनों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुभाए गुण घेरन। कबहु करई करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ अनेक बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। तन नर तनु भव बारिद कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रही मेरो। करुणाधार सदगुरु ग्रह नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावन। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यह मनुष्य शरीर भवसागर से तरने के लिए ही बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के करुणाधार खेवाने वाले हैं। इसी प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त
हो गए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो नर तरे भव सागर, नर समाज सह पाई। सोकृत निधक मदमंती, आत्महान गति जाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। चहु परलोक या सुख चाहियऊ, सुनि मम बचन हृदय डर गईयऊ। सुलभ सुखद मार गया भाई, भगत मोर पुराण सुति गाई। यदि परमलोक में और यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय से दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम मृत्यु अनेका, ज्ञान अगम प्रयुत अनेका। साधन कठिन मन कहूँ टेकम, करत नष्ट बहु पावही को, भक्तहीन मोहि प्रिय नहीं सुन। ज्ञान अगम दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विग्रह हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर उसे पाल भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगत सतकते करियंतं। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों को खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। संत गति ही संसरती जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन प्रिय पद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपटो करे निज सेवा। जगत में पुण्य ही एक है, उसके समान दूसरा नहीं है। मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारी। और रहूं एक गुप्त मत सब कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नहीं भगत न पावई मोरी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय, हो पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार। जो और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहो भक्ति पथ कावन प्यासा, जोग नमक जप तप उपवासम। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप और तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुढ़ता ना हो और जो कुछ भी मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहे न नरासम, मोर दास कहे नरयासा। करही जो कहूँ कहा विश्वासम, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई। यही आचरण वश्य भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, जो तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर अवस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो
अजड़ के बस में हूँ। बैर न विग्रह आसन न त्रासा, सुखमय ताई सदा सवयासन। नरारंभ नारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोच अरोस दक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भव ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो भी मनहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीत सदा सज्जन सरगम, प्रीत सदा सज्जन संग्रह तरण सम विषय स्वर्ग अपवर्गम। भगति पक्ष यति नहीं पचित, भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तरक सब दूरी सब बढ़ाई। संत जनों के संघर्ष सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तरण समान है। जो भी भक्ति के पक्ष में हट करता है, पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कृतकों की दूर बहा दिया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता पद मोह, ताकर सुख होई ताकर सुख सोई जाने परमानंद संदोह। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो मेरे गुणों समूह के और मेरे नाम के प्राण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो भी परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के, कहे सम निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। राम जी श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा के धाम चरण पकड़ लिया और कहा, हे कृपा निधान, आप मेरे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तनु धन धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्राण तारित हारी। असिक तुम बिनु देहि न को, मात पिता स्वार्थ रतो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता है। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ प्राण हैं, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे तु गहितम हे तु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माई, सपने प्रभु परमारथ नाई। हे असुरों के नथुन, हे असुरों के सातुर, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुने रघुनाथ हृदय हरसाने। निज निज ग्रह आय सुपाई, निज निज ग्रह गए आय सुपाई। प्रभु पत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु के सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उमा अवधवासी नर नारी कथारत रूप, ब्रह्मा सच्चिदानंद घन रघुनायक जाभूप। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
शिवजी जी कहते कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष हैं और स्त्री सभी कर्तार स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख दाम सुहाए। अति अति सादर अति आदर रघुनायक